तो मेरे भाइयों सुनो, निकाह होता है ना, लड़के का लड़की का जब निकाह होता है तो आपने देखा होगा कि जब बारात आ जाती है, हालांकि बारात का कोई सबूत है नहीं, आ जाती है तो लड़के का निकाह होने से पहले लड़की के पास कुछ लोग जाते हैं। एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं और वो लड़की के पास जाकर कहलवाते हैं कि फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम्हें कबूल है? उससे पूछा जाता है। शरीयत में ये नहीं है, लड़की की इजाजत जरूरी है। सुनिए, शरीयत में लड़की की इजाजत जरूरी है शादी के मौके पर, लेकिन निकाह के दिन नहीं। लड़के का निकाह होने से पहले लड़की से पूछा जाता है, ये गलत है। जब रिश्ता चले, जब बातचीत चले, उसी वक्त लड़की का वली यानी बाप, चचा या भाई लड़की से पूछ लेगा कि फला फला के साथ तुम्हारा रिश्ता किया जा रहा है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? क्या तुम्हें ये लड़का ठीक लगता है? इसके साथ निकाह कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस ये हो गई इजाजत। लेकिन होता क्या, या निकाह के मौके पर किया जाता है, लड़के का बाद में, पहले लड़की का। और सहेलियां बैठी होती हैं लड़की के पास और कहलवाती हैं, कह दे हाँ कबूल किया, ऐसे अरे कह दे। सुनो, ऐसे मौके पर भी शरीयत ने औरत की शर्म और हया का इतना ख्याल रखा है कि कहाँ है, जब लड़की से इजाजत तलब की जाएगी, ये मुंह फाड़ने वाली हो, बक 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 करने वाली, जलसे में भी कैसे बैठी होंगी अल्लाह ही बेहतर जाने। कोई अपनी साड़ी दिखा रही होगी, कोई अपनी चप्पल दिखा रही होगी, कोई अपनी लिपस्टिक दिखा रही होगी, कोई अपना दुपट्टा दिखा रही होगी। ये तो आज तो ईद का दिन से बड़ा दिन है इनके लिए। आज अपने कहां से लाई हो, कोई कह रहा कटिहार से, कोई बताएगा यहां से, कोई कहे वहां से मैंने खरीदा है। आज यही सब चल रहा होगा। और कितनी तो मौलाना जर्जीस को दुआ दे रही होंगी, अल्लाह करे आता रहे ताकि हमारे कपड़े रोजाना बदलते रहें, नए नए कपड़े हम पहनते रहें और हम दिखाते रहें। सुनो मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी शर्म हया का लिहाज इतना ज्यादा रखा कि जब लड़की से पूछा जाए कि फला फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा, तुम्हें उसके साथ निकाह कबूल है या नहीं, तो फरमाया वो शर्म की वजह से बोलती नहीं है तो उससे जबरदस्ती मत बुलवाओ। वो मौका लड़कियों के लिए बड़ा नाजुक होता है। उस मौके पर जल्दी से उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मुझे मंजूर है, ये जल्दी नहीं निकलता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इनके नफ्स को समझा था और क्या हुक्म दिया था, उनसे एक बार पूछना कि फला लड़के के साथ तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? एक बार पूछना। अगर वो ना बोले तो उनसे जबरदस्ती मत बुलवाना। इज़्नुहा सिमातुहा, अगर वो खामोश रह जाएं तो यही उनकी इजाजत है, खामोशी ही कोई इजाजत समझ लेना। मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इतना शर्मीला माना है, फरमाया कि अगर कोई लड़की नहीं कह पा रही है कि मैंने कबूल किया तो उसकी खामोशी को ही उसकी इजाजत मान लेना, उससे जबरदस्ती मत कहलवाना, यानी औरत की जबान से जबरदस्ती भी मत निकलवाना कि मैंने कबूल किया। ये शर्म हया होती है लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर। लेकिन अफसोस ये है कि आज खुद मोबाइलों पर प्रपोज कर रही है, एक दूसरे को ऑफर दे रही है, गुफ्तगू कर रही है और रात रात भर बातें चल रही है, चैटिंग चल रही है। अब सर्दियों के दिन आएंगे, कंबल मुंह पे ढककर अंदर लिहाफ के अंदर, रजाई के अंदर जाके चैटिंगें चलेंगी, रात रात भर गुफ्तगू चलेगी। मेरी बहनों, शरीयत ने तुम्हें कितना शर्मीला माना है, शरीयत के ऊपर अमल करो, वरना ये बेपर्दगी का माहौल तुम्हें रुस्वा कर देगा। मैंने कई जगह बताया, तुम्हें भी बता दूं, 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर, 3 लाख लड़कियों ने महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करना चाहती हूं। अगर निकाह के वक्त मेरा बाप इंटरफियर करे या मेरा भाई तो उनकी बात बिल्कुल न मानी जाए। मैं 1 साल
साल के बाद बालिग हो जाऊंगी, मैं 6 महीने के बाद बालिग हो जाऊंगी, लिहाजा मेरा निकाह मेरी मर्जी के मुताबिक गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होगा, मेरे बाप को दखल का और मेरे भाई को दखल का कोई हक हासिल नहीं होगा। ये 3 लाख एप्लीकेशन महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं। ये इसी बेपर्दगी का नतीजा है। और आप कितना रोना रोएंगे, अगर आप रोना ही चाहते हो तो इस वाक़े पर रोइए कि मऊनाथ भंजन की सरजमीन पर एक लड़की है, आलिमा है, फाजिला है, मदरसे से पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ के तफसीर पढ़ के निकली है, बुखारी और मुस्लिम पढ़ के निकली है, आलिमा और फाजिला की डिग्री लेकर निकली है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसी वो आलिमा बनकर निकली और वहां एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाने लगी, एक कॉन्वेंट स्कूल में उसकी नौकरी लग गई, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो इंग्लिश की टीचर बन गई और वहीं पढ़ाते पढ़ाते उस आलिमा और फाजिला लड़की का प्यार और इश्क एक हिंदू लड़के के साथ हो गया। और इतना ये हिंदू लड़के के साथ इश्क बढ़ा कि इस लड़की ने कॉन्वेंट स्कूल से भागकर उस लड़के के साथ साड़ी पहनकर मंदिर में जाकर अपनी मांग में सिंदूर लगाकर भगवान को, मंदिर के भगवान को साक्षी मानकर हिंदू रस्म रवाज और रीति के मुताबिक 7 फेरे लेकर निकाह कर लिया और शादी कर ली। कितना रोना रोगे, रोइए, अगर रोना है तो इस मौके पर रोइए, अगर रोना है और मातम करना है तो इस हालत पर रोइए कि अब हमारी आलिमा और फाजिला लड़कियां भी महफूज नहीं रही। क्या करोगे? आज जर्जी साहब की बातें तुम्हें बुरी लग रही होंगी, लगती रहे मेरी बला से, लेकिन गौर करो कि इस आलिमा और फाजिला लड़की का क्या कसूर था। ये तो पर्दे में रहती थी, लेकिन जब इसको कॉन्वेंट का माहौल दे दिया तो फिर ये फरार हो गई और भाग गई। इसके बाप ने भले ही कह दिया कि मरते दम तक मेरा उसका साथ छूट गया है, वो मेरे लिए मर चुकी है। आज मेरे भाइयों, हम अपनी बेटियों पर नजरें डालें कि कौन से स्कूलों में पढ़ रही हैं, हम अपनी लड़कियों पे नजरें डालें और बहनों पे नजरें डालें कि हम उनको कहां पढ़ा रहे हैं। को एजुकेशन तो नहीं है, लड़के और लड़कियां एक साथ तो नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते भी हैं तो उनको छोड़ने कौन जाता है स्कूल और लेने कौन जाता है स्कूल। स्कूल की कैंटीन में कहीं लड़कियां लड़कों के साथ बैठ के चाय तो नहीं पी रही है। इन तमाम चीजों पर नजरें कौन डालेगा? ये एक बाप की और एक भाई की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर ये तमाम चीजों से आप आजाद हैं, आपको अपनी बहनों बेटी पर बहुत भरोसा है, तो फिर रोइए। फिर आपकी बहन और आपकी बेटी भी एक दिन हिंदू मंदिर में जाकर सिंदूर लगाकर मूर्ति को साक्षी मानकर फेरे लगाएगी और भागेगी और गैर मुस्लिम के साथ शादी करेगी। उस वक्त रोना बेकार है। आज रो लीजिए और आज ही एहतियात कर लीजिए, आज ही अपने बहनों बेटियों पर कंट्रोल कीजिए। एंड्रॉइड मोबाइल इनके हाथों से छीनिए, व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने की अनुमति और परमिशन इनको मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद रखिए कि हमारी बहनें और बेटियां महफूज हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो डरिए, हमारी लड़की कभी भी हमारे समाज को बदनाम कर सकती है, हमें बदनाम कर सकती है, हमें रुस्वा कर सकती है, कभी भी और किसी भी वक्त। कहां गया वो पर्दा? अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल जिहाद पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। जरा मंजर देखिए कि एक सहाबिया है, उनका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उनका बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। मां को घर में पता चला कि मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है। मां ने जल्दी से चादर ओढ़ी, अपना चेहरा छिपाया और अपनी एक आंख भी ढक ली, एक आंख खोल ली ताकि रास्ता दिखे, और चलने लगी और अपने बेटे की तलाश में जाने लगी और अपने मैदान जंग में पहुंच गई। लोगों ने कहा कौन? जवाब दिया मैं फलां की मां हूं, सुना है मेरा बेटा शहीद हो गया। कहां तेरा बेटा शहीद हो गया? लेकिन तू अपने बेटे की शहादत की खबर सुनने के बाद भी इस हाल में तू यहां चली आई, इस हाल में कि तेरे जिस्म पर पर्दा है, पैर छिपे हैं, हाथ छिपे हैं, चेहरा भी छिपा है, और तू सब कुछ पर्दे के साथ आई है। ये खबर सुनकर तो अच्छी अच्छी औरतों के दिल पानी हो जाते हैं, उनके कलेजे मोम हो जाते हैं, वो पागल सी हो जाती है। और तू इस हाल में भी अपने बेटे की खबर सुनकर पर्दे का इतना ख्याल रखकर यहां तक चली आई। उस औरत ने जो जवाब दिया वो सुनो। उसने कहा इन उर्ज़बनी फलन उर्ज़ हयाई। आए मेरे साथियों, पूछने वालों, मैदान जंग में
अपनी हया नहीं खोना चाहती, मैदान जंग में मैं अपनी हया नहीं खोती। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर भी उस औरत ने ऐसा पर्दा करके दिखाया कि उसका बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया है, लाश पड़ी हुई है, लेकिन ऐसे मौके पर भी वो सहाबियों से कह रही है, अरे तुम मेरे सामने से हटो तब तो मैं इसको देखूं, तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं अपने बेटे को कैसे देख पाऊंगी। मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना पर्दा नहीं खोया। इस वाक़े के बाद हमारी बहनें कैसी लग रही हैं, हमारी बेटियां कैसी लग रही हैं, जरा सोचो। ये बाजारों में घूमने वालियां कैसी नजर आ रही हैं, अब जरा सोचिए। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन बरहना होंगी, टाइट और चुस्त लिबास होगा, उनका जिस्म दिखाई दे रहा होगा। नौजवानों को अपनी तरफ माइल करेंगी और नौजवानों की तरफ माइल होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहाहा। ऐसी औरतें कभी जन्नत में दाखिल न होंगी बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये निशानियां जाहिर हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत ऐसा जमाना आ जाएगा कि इंसान सरेआम रास्तों में और चौराहों पर जिना करेगा, सड़क पर सबके सामने जिना करेगा। चूमा चाटी तो सबके सामने हो रही है, कोई पार्क नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई बाजार नहीं बचा है। गले में हाथ डालना और हाथ में हाथ लेकर चलना तो एक मामूली एक फैशन बन गया है। और चले जाओ बंबई जुहू चौपाटी, चले जाओ गेटवे ऑफ इंडिया और दिल्ली गेट इंडिया और दिल्ली में, चले जाइए बड़े बड़े शहरों में और जाकर देख लीजिए कि इससे भी ज्यादा हरकतें हो रही हैं और इससे भी ज्यादा बिल्कुल आम समंदरों की बीच पर सारा काम नंगे होकर किया जा रहा है। अगर ये मंजर देखना है तो गोवा और पेरिस की सरजमीन पर चले जाइए, आपको ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत का इंतजार करना, जब ये जमाना तुम देख लोगे कि जमाने में औरतें और मर्द सड़कों पर, चौराहों पर, रोड पर आम लोगों के सामने, सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिना करेंगे, रास्ते में मिलेंगे। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान कौन होगा? जिस जमाने में लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम सड़क पर, चौराहे पर सबके सामने करेंगे, उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा जो इस दंपत्ति के पास जाएगा, जो इस जोड़े के पास जाएगा, जो इस कपल के पास जाएगा और इनसे ये कहेगा, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, तुम जो काम करना चाहते हो इस खुले में मत करो, हमारी बहनें हमारी बेटियां हैं, इस खुले में मत करो, ये हमारा घर है, ये उसकी दीवार है, तुम इस दीवार के पीछे चले जाओ और ये काम कर लो, ये मेरा खेत है, तुम इस खेत में झाड़ियों के पीछे चले जाओ और वहां ये काम कर लो। गौर करो, मना करने की हिम्मत उसकी नहीं होगी, वो काम तो करने के लिए कहेगा लेकिन ये कहेगा सबके सामने मत करो, इस दीवार के पीछे कर लो या मेरे खेत में चले जाओ, झाड़ियों में कर लो, सबके सामने न करो। जो ये बोलेगा ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा, सबसे नेक इंसान होगा। फिरौन की बच्ची को कंगी करते हुए आसिया के हाथ से कंगी गिर जाती है और वो जमीन से कंगी उठाते हुए उसके मुंह से निकलता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बच्ची कहती है, तुमने ये किसका नाम लिया? कहा, मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपने रब का नाम लिया। फिरौन की बच्ची कहती है, यानी मेरे बाप का। आसिया कहती है, नहीं, उस अल्लाह का जो मेरा भी अल्लाह और तेरे बाप का भी अल्लाह है। फिर उसने अपने बाप से अपनी आसिया की शिकायत की, फिरौन ने तलब कर दिया। जब तलब कर लिया तो फिरौन के सामने खड़ी होकर ललकारती है और कहती है कि हां, मेरा अल्लाह तेरा अल्लाह वही है जिसने हमें भी पैदा किया और तुझे भी पैदा किया है। ये औरत से लरसती नहीं, कांपती नहीं, सताया गया, मारा गया, लेकिन फिर नहीं तब्दील होती है। फिर आग जलाई जाती है, उसके सामने एक आदमी को लाकर पकड़कर डाला जाता है, वो फौरन चुरमुरा जाता है। आसिया बदलती है कि नहीं बदलती है? बोल, चेंज होती है या नहीं होती है?
जवाब देती है कि नहीं। छोटा सा बच्चा उससे छीन लिया जाता है। थोड़ी देर के लिए सिसक जाती है कि अब मेरी बच्ची आग के हवाले कर दी जाएगी। थोड़ी देर के लिए कांप जाती है, लेकिन अल्लाह ने उस बच्ची को कुव्वत गोयाई दी। मां डरो नहीं, हमें जलाया जाएगा, लेकिन ये तकलीफ थोड़ी देर के लिए है। जन्नत की नेमतें हमारा इंतजार कर रही है। मां कूद जाना, छलांग लगा देना। जब छोटी सी बच्ची ये बोली तो मां में और हिम्मत पैदा हो गई। मां को भी जला दिया गया, बच्ची को भी जला दिया गया। अगर शैतान का जाल कहा है तो वो अपने मकरो फरेब की वजह से, लेकिन औरत वो है जब उसके अंदर ईमान जागता है तो फिरौन के सामने भी वो ललकारती है, उसके सामने नबुर्दाज़मा रहती है और फिरौन को अल्लाह मानने से इनकार कर देती है। औरत में जब ईमान पैदा होता है तो वो आसमा बनती है, और वो आसमा बनती है अबू बकर की साली आयशा की बहन, अबू बकर की बेटी आयशा की बहन और मोहम्मद रसूलुल्लाह की साली। गौर करो, जब उसके बेटे अब्दुल्ला को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने तीर मार के जख्मी कर दिया और उसकी गर्दन काट दी और काबे की दीवार पे लटका दिया, बुलाया अस्मा को, बुलाओ। 100 साल की हो चुकी थी उस वक्त अस्मा, कमर झुक चुकी थी, लाठी लेकर चलती थी। अय हज्जाज तूने क्यों बुलाया? अय हज्जाज तूने मुझे क्यों बुलाया? का तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। मुस्कुरा के कहती है अल्लाह के शेर कभी कत्ल नहीं होते हैं, यकीन नहीं आता है। कहा नहीं। कहा अपने बेटे की कटी हुई गर्दन देखेगी? कहती है दिखा कहां है? काबे की दीवार की तरफ इशारा किया कि देख। वो बुढ़िया की कमर झुकी हुई थी, सही से गर्दन नहीं उठा पा रही थी, लाठी उसने छोड़ दी और सीधे खड़ी हो जाती है। 100 साल की बूढ़ी है, एक भी दांत नहीं गिरा है, आंखों की रोशनी कम नहीं हुई है, अपने बेटे की कटी हुई गर्दन काबे की दीवार पे देखती है। पहले हंसती है फिर रोती है। हज्जाज ने पूछा आए अस्मा, मैंने तुझे रोका था कि अपने बेटे को मेरे खिलाफ बगावत पर मत उतार, लेकिन तू नहीं मानी। तूने अपने बेटे को ज़िरा पहनने तक से मना कर दिया कि बेटे लोहे की ज़िरा पहनने की क्या जरूरत है, तीर सीने पे लगता है तो लगने दे। तूने मेरे खिलाफ उसको उकसाया। देख अपने बेटे की गर्दन लटकी हुई और आज क्यों रो रही है? ये हंसने और रोने का सबब मुझे पता नहीं चला, क्यों पहले हंसती है और बाद में रोती है। कहती है हज्जाज ये तू नहीं समझेगा। हज्जाज ने कहा वही तो समझना चाहता हूं। आय अस्मा जा रही है तो जा, अपने बेटे के ये बेटे की गर्दन उसकी बॉडी तेरे घर पहुंचा दी जाएगी, जनाजा वनाजा पढ़कर उसको दफना दिया जाए। लेकिन हंसने और रोने की वजह बता। तो यही अस्मा है जो हंसने की वजह बताती है कि आय हज्जाज अपने बेटे की खुशकिस्मती पे हंस रही हूं, और रोई इसलिए कि वो मेरी बदकिस्मती है, अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूं। हज्जाज ने कहा तेरे बेटे की खुशकिस्मती क्या है? उसकी गर्दन तो कट गई और तू खुशकिस्मती कह रही है, और तेरी बदकिस्मती क्या जो तू रो रही है? उसने कहा हज्जाज मेरे बेटे की खुशकिस्मती है कि गर्दन कटने के बाद, जान छीनने के बाद, उसके जिस्म को, उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग करने के बाद, सब कुछ छीनने के बाद भी तूने मेरे बेटे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका है। आय हज्जाज काबे की दीवार पे लटका हुआ मेरे बेटे की गर्दन मुस्कुराते हुए कह रही है अभी शहीद के मरने का वक्त नहीं आया है। अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए वो मरता कहां है? वो तो जिंदा है। मेरे बेटे की कटी हुई गर्दन, हंसता हुआ चेहरा ये कह रहा है कि मेरा बेटा मरा नहीं है, अभी इस खतीब के मरने का वक्त नहीं आया है। अच्छा तो तेरी बदकिस्मती क्या है? आय हज्जाज मैं रो इसलिए रही हूं
क्योंकि ये मेरी बदकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे मेरी कोख से ऐसा बहादुर एक ही बेटा दिया है। अपनी बदकिस्मती पे इसलिए रो रही हूं कि अगर मेरे और बेटे होते, 1000 बेटे भी होते, तो आज अपने 1000 बेटों की गर्दनों को काबे की दीवार पर लटकता हुआ देखती। मेरे भाइयों, जहां अल्लाह के नबी ने औरत को शैतान का जाल कहा है, लेकिन इस औरत की खूबी देखो कि वो अपने बेटे की शहादत पर मुस्कुरा रही है और अपने बेटे की कटी हुई गर्दन को देखती है तो मुस्कुराती है और अपनी बदकिस्मती पर रो रही है। इन औरतों ने एक नुमाया कारनामा अदा किया है, अपने बेटों को बहादुर बनाने का कारनामा अदा किया है। मेरे भाइयों, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी मैदान में औरतें पीछे नहीं रही हैं, कभी किसी जंग में औरतें पीछे नहीं रही हैं। अगर साहबे किराम तीर और तलवार चलाते थे तो औरतें पानी की मशकें अपनी पीठ पर लाद कर जख्मियों को पानी पिलाती थीं, उनके जख्मियों के मरहम अपने हाथों से फायर रखकर उनके खून के धब्बों को पोंछती थी। औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही। हाँ, बाज औरतें तो ऐसी भी थी जो अल्लाह के नबी के पास आकर कहती थी, अरे अल्लाह के नबी, कयामत के दिन ये मर्द जन्नत में पहले जाएंगे, हम बाद में, इसलिए कि आपने जिहाद का हुक्म दिया है। ये मर्द बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये जिहाद में जाते हैं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, ये शहीद होते हैं और शहीद का दर्जा बहुत ऊंचा है। अरे अल्लाह के रसूल, हमें भी इजाजत दीजिए कि हम मैदान जंग में जाएं, हम भी लड़े और कत्ल हो जाएं और अल्लाह मुझे जन्नत में जाने का हुक्म नाफिज फरमाए। औरतों का जज्बा देखो, औरतें आती हैं और इजाजत मांग रही हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों, तुम्हें जंग में जिहाद की इजाजत नहीं दी जाएगी, तुम अपने घरों में रहकर अपने शौहरों की खिदमत करो, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, तुम्हें वही सवाब दिया जाएगा जो इन मर्दों को, इन सहाबा को जिहाद का दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, औरतें कभी किसी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। कहां हैं औरतें पीछे? कभी नजर डाल के देखो इस्लामी तारीख पर, औरतें कभी पीछे नहीं रही हैं, किसी भी मैदान में पीछे नहीं रही हैं। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जो अपने छोटे छोटे बच्चों से कहती है, एक बच्चे की उम्र 7 साल और एक बच्चे की उम्र 9 साल, कहती है, मेरे बेटो, ये जो सामने खड़ा है ये अबू जहल है, ये तुम्हारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां देता है। गौर करो कि वो दोनों बच्चे एक ऊंचे टीले पे चढ़ जाते हैं और एक बच्चा तलवार लेकर पीछे खड़ा हो जाता है। एक का नाम है मुआज और एक का नाम है मुअव्विज। एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 9 साल। एक बच्चा पहाड़ी पे चढ़ा है, एक बच्चा तलवार पीछे छिपाए हुए खड़ा है जमीन पर। जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बास की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुअव्विज कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई भाई, आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा, तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। मां एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, मां ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर।
अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी। और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटो, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी, लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है अल्हम्दुलिल्लाह लजी शर्रफनी बिकत्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे खुश किया है। अपने चारों बेटों की बहादुरी की मौत पर, उनकी शहादत पर हंसती है, मुस्कुराती है। इन बच्चों की शहादत पर खुश होने वाली भी एक औरत है। अगर औरत शैतान का जाल है, जब वो मर्दों के लिए फितना बन जाए तो शैतान का जाल है, लेकिन जब वो औरत अपने बच्चों के अंदर ऐसी बहादुरी और जुर्रत पैदा कर दे तो एक शेरनी है, वो बहादुर है, ईमान की दौलत उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये एक औरत ही है जिसने अपने बेटों की शहादत पर फख्र महसूस किया है।